आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री इतिहास का पार्ट 1, जो कि एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोट कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सर चार्ल्स मेडफॉफ। जो सर चार्ल्स मेडफॉफ थे वो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है ना। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, कि इसीलिए उन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कोची। कोची में भारत का पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो जो बक्सर की लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम के द्वारा लड़ी गई थी, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब अथवा अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महाद सत्याग्रह जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो कि 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले महाद नामक स्थान पर किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, गुलाम मगरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने गुलाम मगरी नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि 1873 में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 1915 में दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी घटना से दुखी होकर उन्होंने उपाधि वापस कर ली थी। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जे कृपलानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 1943। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतिम सरकार की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सिराजुद्दौला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। जो भारत विधाता था, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी, जो कि 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई थी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था? तो जो राइट आंसर है दोस्तों, आप एक कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन के दौरान गाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जो प्लासी का लड़ाई हुआ था वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। जो कि प्लासी का लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कलकत्ता। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु कलकत्ता शहर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 1915। साबरमती आश्रम के अहमदाबाद में साबर नदी के किनारे है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट